देखो बच्चों, एक मिनट, हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, आज का पहला लेक्चर है। सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। एंटी मतलब अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा क्या होता है? ये होता है रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप मुझे बताओ, साइन इनवर्स सॉरी तो बच्चों आप मुझे बताओ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा? बोलो बच्चों, क्या होगा? हेलो। 1/√1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये बार बार प्लस सी क्यों लिख रहे हो? पहले आप ये लिख लो फिर समझाते हैं। पहले आप ये लिख लो फिर आपको समझाता हूँ कि क्यों बार बार सी लिख रहे हैं हम लोग। ये फिजिक्स में सर पढ़ जी माफ करो ना। cos x plus 0 साइन एक्स प्लस 10 का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन एक्स प्लस 20 का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा क्या होता है? बोलो बच्चों, क्या होगा? cos x कॉस एक्स होगा, है ना। अच्छा, साइन एक्स प्लस 30 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? बोलो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका भी कॉस। cos x अब तुम सोचो बच्चों, अब मैं ये वाला, अगर यहाँ पे cos x को इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आएगा? पहले वाले से आएगा साइन एक्स प्लस 10, दूसरे वाले में इंटीग्रेट करता हूँ तो आ रहा है साइन एक्स प्लस 20, तीसरे वाले को इंटीग्रेट करता हूँ तो साइन एक्स प्लस 30। बच्चों देखो, हर एक बार जो है ना अलग अलग आ रहा है। ये कभी 10 आ रहा है, क्वेश्चन पे डिपेंड, कभी 10 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी 30 आ रहा है। ये जो वैल्यू है ना, ये फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये क्या इनडेफिनिट है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। कभी 10 भी होगा, कभी 20 भी होगा, कभी 30 भी होगा कॉस का डिफरेंशिएशन। इस कारण से ना बच्चों हमने इसको क्या लिख दिया, एक एक सिंगल में क्या लिख दिया, साइन एक्स प्लस सी। मतलब सी कैन बी 10, 20, 30, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो ये सी का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है ना, सी का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, कभी 10 भी होगा, कभी 20 भी होगा, कभी 30 भी होगा। तो चूंकि कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या रह गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर? कॉपी कर लो। क्लियर है बच्चों? पूजन कोई दिक्कत? निशिल, रुद्र? नो सर। no sir ठीक है, देखो पहला आपका होमवर्क क्या रहेगा आज का, कि जो भी आपके बुक में 16 फॉर्मूलाज है, एक पेज में डिफरेंशिएशन सामने लिखना, इधर इंटीग्रेशन लिखना, फॉर्मूला सारे 16 के 16 आपको मुझे लिख के भेजने। ठीक है, सर एनसीईआरटी में क्या बोलो? एनसीईआरटी में हाँ एनसीईआरटी का बोलो, पेज नंबर आपके पेज नंबर 290 में। ठीक है, आप खोलोगे बुक दिख जाएगा आपको। अब सुनो, प्रॉपर्टीज, कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज है जो हमें सीखनी। प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन पहला, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में हो, देखो ये देखो रेड से मैं ऑरेंज से दिखा रहा हूँ, ऑरेंज वाला डिफरेंशिएशन है, ब्लैक वाला ऑरेंज वाला इंटीग्रेशन है, ब्लैक वाला डिफरेंशिएशन। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आंसर आ जाएगा एफ एक्स। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, बोलो निशिल, कोई दिक्कत? no sir ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एफ एक्स को
किसी चीज को भी इंटीग्रेट करते हो ना, एक मिनट, कभी लेफ्ट साइड और राइट साइड इंटीग्रेट करते हैं ना, सी सिर्फ एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हो, इधर जी एक्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हो। मान लो स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स आ गया, स्मॉल जी एक्स का कैपिटल जी एक्स आ गया। आपको एक साइड सी लिखोगे, दोनों तरफ सी नहीं लिखोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी, पर जनरली राइट साइड में लिखते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? क्या बोलना चाह Yes, रहा हूँ? sir. हाँ सर। तीसरा प्रॉपर्टी देखो, दो फंक्शन के बीच में अगर प्लस है या माइनस है, सिर्फ प्लस या माइनस में ही होता है सर, ठीक है। अब देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या बोलता है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? बोलो कोई दिक्कत? प्लस हो या माइनस हो, हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला प्रॉपर्टी देखो, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही पढ़ा था, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सिर्फ वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर Yes, है? sir. अब सबसे मेन फॉर्मूला सिखा रहा हूँ आपको, इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला। अब सुनना मेरी बात, अगर आपसे पूछ दूं एक्स टू द पावर n प्लस वन को डिफरेंशिएट करो तो क्या करोगे आप बताओ? बोलो ऐसा होगा बच्चों? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक्स टू द पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? ये तो देखो, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर n प्लस वन, और ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों No, क्लियर है? सर फिर से बताओ ना। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? एक्स प्लस एन प्लस वन। n प्लस वन एक्स टू द पावर n, बोलो ये होता है। हाँ सर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन, तुम क्या बोलोगे? बोलो, बोलो सर ये एक्स टू द पावर n प्लस वन होगा। बोलो होगा? बोलो। हाँ सर। और ये मल्टीप्लाई में इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? हाँ सर समझ। तो आपसे अगर मैं पूछ दूं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोलोगे बताओ? बोलो बच्चों क्या एक्स बोलोगे? टू की पावर थ्री हम्म? हम्म? डिवाइड बाई थ्री प्लस। अब याद रहे, ये फॉर्मूला तभी रहेगा जब n माइनस वन नहीं होना चाहिए। अगर n माइनस वन हो गया तो ये जीरो हो गया, फिर तो अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। देखो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, log x का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, log x का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x। लिखते जाओ फटाफट। अब सुनो सर जूम आउट करो ना, क्या बोल रहे हो? छोटा कर।
आगे बढ़े। अब सुनना मेरी बात। 1/x का इंटीग्रेशन क्या बोला बच्चों आप लोगों को मैंने अभी? log x. log x। अच्छा अगर ऐसा हो तो देखो ये लीनियर है, लीनियर मतलब x का मैक्सिमम पावर 1। देखो डिनोमिनेटर में जो आपको x दिख रहा है उसका मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 1। लीनियर हुआ, तो इसका भी इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, 1/x का log, और x के साथ जो होता है वो नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी x के साथ होगा वो नीचे आ जाएगा। कॉपी कर लो इसको। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, देख के बताओ क्या होगा। 1/2 हाँ। log 2x plus 3 हम्म। plus c. निखिल पूजन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बालक? यस सर। आगे बढ़े। याद रहे ये 1/x का log x तभी होगा जब ये लीनियर हो, क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा या कुछ और तो नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? आगे बढ़े। चलो अब देखते एक्सरसाइज में क्या बोलता है। अच्छा एक और बात, जैसे सुनना मेरी बात, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बताएगा? sin 2x का डिफरेंशिएशन, आंसर बोलो। निशिल बताओ sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बालक? निशिल। 2 cos 2x। ठीक है, sin 2x का होगा 2 cos 2x। निशिल तुम ही बताओ, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x/2। बिल्कुल सही है। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, 2 क्यों नीचे आ गया? तो ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे ये भी सीखने को मिला। पूजन तुम बताओ cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? पूजन बोलो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 cos 4x। sin 4x by 4, sin 4x by 4 प्लस c। एक मिनट आप लिखो, मैं आया, एक मिनट। क्लियर है, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। बोलो कोई So दिक्कत है? two down. पूरा करो। बेटा दो, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो एक्सरसाइज बहुत टफ है, कैसे करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। देखो पहला क्वेश्चन, sin 2x। आप बच्चों देखो पेज नंबर निकालना, आपको पेज नंबर खोल के बैठो, आप फटाफट देख के मुझे बता। देखो मुझे तो याद है, पर आपको याद करना है एक्चुअली। आप निकालो पेज नंबर 290 और वहां से आप मुझे देख देख के बताना फटाफट। प्रैक्टिस होगा तो आपको भी याद हो जाएगा। चलो मुझे बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई भी साइन का इंटीग्रेशन बताओ। Cos. प्लस कॉस या माइनस कॉस, वो पेज देख के बताओ, 290 पेज नंबर देख के बताओ। 12th एक्स्ट्रा क्लास में। बोलो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। माइनस कॉस 2x प्लस सी। क्या ये सही है, कुछ बाकी है? बोलो।
बोलो बच्चों, कुछ बाकी है? हेलो, No, बाई 2 होगा ना? क्या बोलते हो? समझ में आ रही बात? हम्म, बोलो पूजन, क्लियर है? इसका बताओ, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power 2x plus c. बाई 2 भी होगा ना? e टू द पावर 2x बाई 2 प्लस c। बोलो कोई दिक्कत? पढ़ा दूंगी। देखो बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर लीनियर है, ये ब्रैकेट के अंदर लीनियर है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 + 1 3/3। कुछ बाकी है क्या बच्चों? बोलो कुछ बाकी है लिखना? नीचे ए आएगा सर। नीचे ए आएगा, कॉपी कर लो। सर ऊपर वाला थोड़ा समझाओ ना, फोर्थ का। क्या समझाऊं? हम्म, फोर्थ वाला। चलो डिलीट कर दें। बोलो बच्चों, डिलीट कर दूं? सर फोर्थ वाला बताओ ना एक बार। फोर्थ वाला देखो, ये लीनियर है। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n+1 बाय n+1 होता है। बोलो, और क्या बोला हाँ था? सर। x के साथ होगा वो नीचे आएगा। क्लियर? हाँ सर। चलो, 4e टू द पावर 3x + 1 dx। अब देखो प्लस है तो हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है बच्चों बताओ? अब e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो, e टू द पावर 3x का होगा e टू द पावर 3x बाई 3 प्लस x। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। बोलो क्लियर है? Yes. बोलो कोई दिक्कत? No, sir. बोलो इसको सॉल्व करने के पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो। Rationalize. नहीं, फॉर्मूला लगा दें a प्लस बी, a माइनस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। बोलो कोई दिक्कत? ये और ये कट, अच्छा ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक? तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा x + 1/x - 2, ठीक है? x का इंटीग्रेशन हो गया, सबको अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? x का हो गया x² 2, 1/x का log x। देखो कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? निश्चल, पूजन, रुद्र? No, sir. देखो आपको ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल सारे सॉल्व करने, उसके बाद ही पहले फॉर्मूला सारे लिखने, ठीक है? ठीक है, देखो तो सेक स्क्वायर क्या होता है? 1/cos²। कोसेक होता है 1/sin²।
तो बच्चों साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, टेन स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिस्ट में देखो पेज नंबर 290 में टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, ना तो साइन स्क्वायर का होता है, ना कॉस स्क्वायर का होता है, ना टेन स्क्वायर का होता है। दिमाग में बैठा लो, ना तो साइन के स्क्वायर का होता है, साइन कॉस टेन किसी का पावर नहीं होना चाहिए। अब टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, ये हमने टेंथ में पढ़ा है। टेन स्क्वायर को हमने क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कर दे रहे हैं। अब देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत, बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम? नो सर। डिलीट कर दें? Yes, sir. ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3x टू पावर 4, हमें f2 दे रखा है 0, फाइंड करना है fx, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, x टू पावर 3 का x टू पावर 4/4। अब बच्चों ये ऊपर जाएगा, x टू पावर -4 है, x टू पावर -4 का इंटीग्रेशन x टू पावर -4 + 1 बाय -4 + 1 प्लस सी। कोई दिक्कत? 4 कैंसिल, x टू द पावर 4 x टू द पावर -3 बाई -3 प्लस सी, माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है। तो ये गया x टू पावर 4 माइनस माइनस कट, x क्यूब x टू पावर -3 को ऐसा लिख देंगे, ये अपना fx आया, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, fx। अब बच्चों अपने को क्या बोल रहा है, f2 0 है, मतलब x का वैल्यू 2 तो fx 0 है। x का वैल्यू 2 रख देंगे, 2 टू पावर 4 16, 2 का क्यूब 8, और ये अपने को f2 क्या दे रखा है बच्चों, 0। क्या दे रखा है, हाँ 0, ठीक है। तो बच्चों c क्या हो जाएगा, -16 -1/8, एलसीएम लेंगे 8, 16 8 या कितना होता है 128 शायद से, तो -128 -1 -129/8, ठीक है। तो c का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो fx क्या हो गया, x4 + 1/x3, और c के बदले -129/8। ईजी है, कॉपी कर लो, आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आपको लगे तो वापस से देख लेना, ठीक है बच्चों। और पहले एग्जाम्पल पहले सारे कर लेने हैं, या एग्जाम्पल आप 5-6 एग्जाम्पल कर लिया, एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन कर लिया, ऐसा कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कल तक ये कंप्लीट कर लेने का, हो जाएगा बच्चों।